नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल अध्यक्ष को राजभाषा उन्नायक सम्मान से राजभाषा सचिव द्वारा सम्मानित किया गया। और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेतागण पुरस्कृत। अब समाचार विस्तार से। देश के सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी को 14 दिसंबर 2020 को लोधी रोड स्थित सेल के निगमित कार्यालय में आयोजित राजभाषा संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह के दौरान राजभाषा के बड़े पैमाने पर प्रचार तथा प्रसार के लिए राजभाषा उन्नायक सम्मान से विभूषित किया गया। सेल अध्यक्ष ने यह सम्मान भारत सरकार के सचिव राजभाषा गृह मंत्रालय डॉक्टर सुमित जैरथ, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वक्ता थे, से ग्रहण किया, जिसमें उन्हें एक सील और एक प्रशस्ति पत्र भेंट किया गया। इस्पात सचिव श्री पी.के. त्रिपाठी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम में इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सेल के निदेशक और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। सेल के अन्य संयंत्रों और यूनिटों ने भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन सहभागिता रही। इस सम्मान को ग्रहण करते हुए श्री अनिल कुमार चौधरी ने पूरे सेल परिवार को राजभाषा का उपयोग बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि देश की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी सेल ने हमेशा हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दिया है और साथ ही हमारी कंपनी राजभाषा के उत्थान में अपने दायित्व को समझती है। राजभाषा के प्रोग्रामी इस्तेमाल की सुविधा को बढ़ाना हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। सेल लगातार विभिन्न प्रकार की हिंदी कार्यशालाओं और संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करती है, जिससे सेल कर्मियों द्वारा हिंदी के प्रयोग को विस्तारित किया जा सके। डॉक्टर सुमित जैरथ, भारत सरकार के सचिव राजभाषा गृह मंत्रालय ने श्री चौधरी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सेल कई तरह के आयोजनों द्वारा हिंदी के प्रयोग को नियमित रूप से बढ़ावा देती है। यह सेल संयंत्रों और यूनिटों में राजभाषा के बृहत्तर प्रयोग और सेल द्वारा मीडिया और अपने सोशल मीडिया में भी प्रयोग से झलकता है। इसके लिए मैं सेल अध्यक्ष के नेतृत्व और उनकी टीम को बधाई देता हूँ। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने 10 यथा प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन और प्रयास के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये राजभाषा के प्रचार को और आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस्पात सचिव श्री पी.के. त्रिपाठी ने संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों को राजभाषा के प्रचार में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे रोजमर्रा के कार्यों में हिंदी के उपयोग हेतु रचनात्मक वातावरण बनाने में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। आज के कार्यक्रम में साझा किए गए विचार राजभाषा के प्रयोग में एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करने की दिशा में प्रभावी होंगे। राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के बीच आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को 14 दिसंबर को एचआरडी सेंटर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ श्री दीपक चटराज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। समारोह कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजित किया गया था। कार्यपालक निर्देशक वर्क्स श्री पी.के. दास ने स्लोगन और पोस्टर प्रतियोगिता के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया, जबकि कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार ने अभिनव सुझाव के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया, जो पहले आयोजित किया गया था। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार सीनियर टेक्नीशियन ईएमडी श्री अल्बिनस लकड़ा ने जीता, जबकि दूसरा पुरस्कार सीनियर टेक्नीशियन आरएसई श्री श्रीकांत जेना और सहायक महाप्रबंधक सिंटर प्लांट 2 तीसरा पुरस्कार प्रभात कुमार दास द्वारा जीता गया।
एसीटी पाइप प्लांट श्री निशामणि सेठ ने सांत्वना पुरस्कार जीता। इसी प्रकार पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार ऑपरेटर कोकावन श्री जगन्नाथ साहू द्वारा प्राप्त किया गया। दूसरा पुरस्कार वरिष्ठ ऑपरेटर पाइप प्लांट श्री बादल कुमार कर और तीसरा पुरस्कार OCT HSM 2 सुश्री तनुश्री कुंडू द्वारा हासिल किया गया, जबकि वरिष्ठ तकनीशियन EMD श्री के गौड़ा ने सांत्वना पुरस्कार जीता। एक अभिनव सुझाव प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार प्रबंधक SMS 2 श्री KS बेनोई द्वारा जीता गया। द्वितीय पुरस्कार वरिष्ठ तकनीशियन EMD श्री उदयनाथ साहू द्वारा प्राप्त किया गया और तीसरा पुरस्कार वरिष्ठ तकनीशियन EMD श्री अल्बिनस लकड़ा ने जीता, जबकि OCT RCL SP 2 श्री अंजन मांझी ने सांत्वना पुरस्कार जीता। प्रविष्टियों के मूल्यांकन के लिए निर्णायक मंडल में मुख्य महाप्रबंधक SMS 1 श्री RK पात्रों, मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटी एवं पर्यावरण CAC सरकार और महाप्रबंधक प्रभारी BE एवं IED श्री SK पाणिग्राही शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक EMD श्री BB पांडे द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।